बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. वी ब्रेक इट आउट. फॉर एग्जाम्पल, बट देयर इज अ गैप बिटवीन 12th स्टैंडर्ड और एल्स आप जो भी पढ़ाई करते हो और इंजीनियरिंग में देयर इज अ गैप. आई प्ले गिटार. तो तभी तभी कैसे वो ये गाना आया था. ना, सारी उम्र हम मर मर के जिए. तो मैंने हाथ रख दिया, उन्होंने ऐसे फाड़ दिया. मिस्टर 3 में M3 बहुत ही अलग है. मतलब टॉकिंग फ्रॉम डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट्स क्वाइट डिफरेंट एंड क्वाइट हार्ड. ओके, और इवेंचुअली टाइम प्रिपरेशन के लिए कम मिलता है, तो तभी तो केटी लगना ही. असाइनमेंट्स एंड ऑल शुड बी. सो 10 पेजेस आप लिखते हो तो 8 पेजेस हो जाते हैं. आपका ग्रुप लिखता है तो 6 पेजेस हो गया. मैं आईवी में भी गया तो थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हो गया. आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो आप गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते ही. तो इन्वेस्ट करने का इवेंचुअली फाउंडर जो है इज नर्चरिंग दैट कंपनी. आपका गिविंग एटीट्यूड है तो टीचर बनो. दुबई भी इन्वेस्ट कर रहा है कंटेंट क्रिएशन में. मतलब कंटेंट क्रिएशन इज ऑन द हाई पार्ट, बट देन टू अभी ऐसा कुछ नहीं रहा कि ऐसे स्टीरियो. Welcome to Coffee with Innovation, episode 1. Today with us we have a very special guest. That is Professor Chaitanya Kolte, who is the Faculty for Engineering Mechanics and Graphics in Atharva College of Engineering. Sir has done his bachelor's in automobile engineering and has completed master's in engineering. Moving ahead, Sir is famous in first year for his innovative teaching style and his expertise in making complex concepts easy to understand. We are available on YouTube. Make sure you subscribe us, and also on Spotify. Also check out our Instagram handle for more details. So let's move on to the podcast in 3, 2, 1. Hello, sir. Sahil here. Hello, sir. Soham here. Yeah. Welcome to Coffee with Innovation. We are honored to have you over here. Thank Sir, you, thank you. आपको यहाँ आके कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अलग लग रहा है. ये concept कैसा लगा? Concept is new. It's good. So talking about sir, sir ने हमें भी mechanics and graphics सिखाया first year में, and because of sir के innovative teaching methods है, sir का एक personal connect था हमारे साथ, जिसके कारण हमें भी एक ऐसा डिसेंट स्कोर मिला दोनों सब्जेक्ट्स में. एंड लेट मी टेल यू कि ग्राफिक्स एंड मैकेनिक्स आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट ईयर, एंड ऑल बिकॉज ऑफ सर. क्रेडिट गोस टू सर. Thank you. सर, linking to this question, how you make these subjects more digestible to the students or more understandable to the students? Yeah. It's same. Means when you go, आप बेबी को जब भी नॉन वेजिटेरियन बनाते हो, ओके, तो आप पहले क्या एक चिकन का फाइबर देते हो, तो टेस्ट करती है. टेस्ट करने के बाद मे बी दैट बेबी विल लाइक इट और नॉट लाइक इट. उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है. ओके, तो सेम वे बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. वी ब्रेक इट आउट. फॉर एग्जांपल, एक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है. रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में रिजोल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेंट वाइज कैसे आता है, वो सब एकदम माइनर डिटेल. मतलब एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी पता चलना चाहिए, वैसे बनाते हैं. एंड देन वी मूव ऑन टू स्टेज वाइज. पहले इजी, फिर बाद में मीडियम, फिर हार्ड, एंड एट द एंड वी लिंक इट टू विद यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स. सो स्टूडेंट्स का भी जो ये रहता है, उसका कॉन्फिडेंस रहता है, वो बढ़ जाता है. और इवेंचुअली कौन सा भी क्वेश्चंस आ गए, वी हैव डन इट, दे कैन डू इट. So भाई जब पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एंड हार्ड क्वेश्चन के लिए फिर कॉन्फिडेंस और काम में हाँ, है. इवेंचुअली वी इंडिपेंडेंस की ओर लेके जाते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं स्टूडेंट्स को. वही, क्योंकि मैंने भी आपके लेक्चर्स बैठा ही हुआ है, सो यू लाइक कि एक दो सम आप सिखाओगे, फिर बाकी के सम्स आप खुद करो. अगर नहीं आ रहा है तो आई एम देयर टू हेल्प यू, बट आप खुद से सॉल्व करेगा तो अच्छा ही होगा. Yeah, that's what the approach is.
Yeah. So 2 साल इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके जब बच्चे फाइनली फर्स्ट ईयर में आते हैं हाँ तो वही इट्स लाइक कि फाइनली अभी हम लोग मस्ती करने के मिलेगा, अभी वी कैन एंजॉय आवर लाइफ समथिंग लाइक दैट। बट उसी के साथ होता है अपना फर्स्ट ईयर के टफ एंड न्यू सब्जेक्ट्स। yeah. सो सर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस, स्टडी टिप्स या फिर स्ट्रेटेजीज सजेस्ट करना चाहोगे? ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा कि 12 आवर्स पढ़ो वगैरह कुछ भी ऐसे नहीं, Yeah. बट देयर इज अ गैप बिटवीन 12 स्टैंडर्ड और else आप जो भी पढ़ाई करते हो और इंजीनियरिंग में देयर इज अ गैप, Yes, sir. और व्हाट वी डू इज वी फिल दैट गैप, एंड इवेंचुअली वो गैप एक बार फिल हो गया तो आपको भी समझ जाता है कि क्या व्हाट द डिफरेंस बिटवीन 11 12 एंड द इंजीनियरिंग के डिमांड और सप्लाई मालूम पड़ गया, तो यू कैन डू इट, दैट्स द मेन। Sir, a different question. Beyond your academics or what you Yeah. teach, sir, you have many hobbies Yeah. regarding it. बहुत आपका सोशल मीडिया पेज पे भी दिखता है। Yeah, सर उसके बारे में एक आधा बताओ। yeah, I play guitar. Oh. So actually after about 11 years I played guitar, और मैंने वो इंस्टा पे डाल दिया, एक स्नैप ही डाला पर एक पूरा वीडियो भी है। हाँ। मैं स्नैप पे वो देखना चेक करना चाहता था कि हाउ डू द ऑडियंस रिएक्ट एंड ऑल, बट मे बी आफ्टर फ्यू टाइम I'll be posting the whole video। और अभी कैसे आफ्टर 11 years द गिटार भी थोड़ा ट्यून नहीं था, स्ट्रिंग्स भी थोड़ा ये हो गया, फिर बाद में ब्लिस्टर्स एंड ऑल, बट I like that, means when I was in my college I was in my guitar band, तो तभी तभी कैसे वो ये गाना आया था, ना सारी उम्र हम मर मर के जिए, ओके, तो दैट वाज द फेज एट दैट टाइम। तो बात निकल ही गई है कॉलेज डेज की, तो हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट द कॉलेज, योर कॉलेज दैट टाइम? Yeah, actually I've done diploma and degree, यस तो एंटिसिपेशन में मैंने पहले ही डिप्लोमा ले लिया, तो आई रिमेम्बर माई फर्स्ट कॉलेज वी वेर, आई वाज इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक था, तो वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मतलब इतना पॉश वगैरह नहीं हाँ रहता था, बट द टीचिंग वाज वेरी गुड, एज इन माई फर्स्ट लेक्चर I still remember was of engineering graphics, Lokande sir, which inspired me to be a professor. He was very good in his subjects, and स्टार्टिंग में ही उन्होंने सिखा दिया, एंड देयर वाज द फर्स्ट शीट आफ्टर एक वीक के बाद फर्स्ट शीट सबमिट करना, तो आपको भी पता है A4 से डबल रहता है A3 साइज हाँ हाँ शीट, A3 साइज शीट का अगर आप बनाने जाओ विदाउट ग्लास ट्रेसिंग तो इट टेक्स अबाउट 4 आवर्स, तो मैंने सब अच्छा बनाया था, बट मैंने एक एरो है, एरो उनकी तरह नहीं बनाया था, तो एरो थोड़ा गलत बनाया था, तो सर बात कर रहे थे फोन पे, सो ही वाज टॉकिंग, उन्होंने सिर्फ वो एरो देखा, वो बात कर रहे थे, और उन्होंने बोला पुल पे एक काम कर हाथ ठेव, तो आई थॉट ही नीड अच्छा दैट सपोर्ट, वो शीट उड़ के जा रहा है, तो मैंने हाथ रख दिया, उन्होंने ऐसे फाड़ दिया, सो क्या? दैट वाज आवर इंजीनियरिंग डेज। ओके ओके, सो नाउ इतना तो ये नहीं है, अभी बहुत लीनियंट हो गया है, बट दैट एक्यूरेसी, दैट इनपुट फ्रॉम हिज साइड इंस्पायर्ड मी टू बी अ प्रोफेसर। बट यू मेक श्योर इन द क्लास कि हर एक सम कवर हो रहा है एंड हर मेंटेन। एक टाइप हाँ हाँ कवर हो रहा हाँ है, एंड कैसे स्टूडेंट शुड नॉट पैनिक कि yeah, अरे ये कैसा आ गया, नहीं, ये टाइप वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा ओके वैसे। या क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप सिखाते हो इट्स लाइक कि आप एक टॉपिक को टाइप्स में डिवाइड कर दोगे, हाँ, सो टाइप 1 टाइप टाइप 2। 1 टाइप या 2, या और एल्स टू बी स्पेसिफिक इजी मीडियम एंड हार्ड। या या यस सर। सर आपको कार्स के बारे में बहुत शौक है? या आई एम आई हैव डन बी इन ऑटोमोबाइल, यस सर। सो यस तो वो कार का क्रेज है ही। करंट कार Yes. क्या? अभी पोलो, इट इज कॉल्ड एन एंथुसियास्ट कार। या इट्स it will be preserved from ओके my side, I गुड। will tune it, do it। एनी फनी मोमेंट यू वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम योर क्लास व्हाइल टीचिंग? क्लास एज इन बहुत सारे हैं वैसे फनी मोमेंट, मतलब हाँ I can't recollect it, but
चैतन्य सर का लेक्चर और फनी मोमेंट्स ना हो ये हाँ तो हो नहीं सकता। लेकिन you I, maintain the balance between yeah, the discipline and fun. fun and discipline should be maintained because फन भी ज्यादा हो गया तो पढ़ना कम हो जाएगा, Yes. डिसिप्लिन भी ज्यादा हो गया तो ग्रास्प करना कम हो जाएगा, हम्म। तो वी नीड टू मेंटेन। सर वो आपके इंजीनियरिंग के टाइम का गोल्डन केटी वाला किस्सा बताना। गोल्डन केटी वाला एक्चुअली कैसे है, डिप्लोमा के बाद जो डिग्री जाते हैं दे दे आर नॉट यूज टू M1 एंड M2 एंड मैं डिप्लोमा टू डिग्री, तो अभी कैसा है, M1 था, मतलब हम लोग के टाइम पे M1 था, M2 था, M3 था डिप्लोमा सेम 3 में, तो इतना वो बहुत ही बेसिक था, मेरे हिसाब से बहुत बेसिक था, इंटीग्रेशन वगैरह तो जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx sin x वगैरह का था, बट when we were in semester 3 में M3 बहुत ही अलग है, मतलब talking from diploma point of view, so it's quite different and quite hard, okay, अभी देखे हैं। as compared to M1 M2 M3 and M4, M3 is the worst Yes. according to me, and maybe आपका भी ओपिनियन वही रहेगा, तो सेम 3 में मैंने दिया, और वो कैसे डिप्लोमा के बाद डिग्री जाते हैं तो सेमेस्टर मतलब दिसंबर में हम लोग का अक्टूबर तक हो जाता है, और इवेंचुअली टाइम प्रिपरेशन के लिए कम मिलता है, तो तभी तो केटी लगना ही था, केटी लग गया, फिर बाद में अच्छे से पढ़ा मैंने, क्लासेस वगैरह लगा दिया, फिर बाद में सेम 4 का अटेम्प्ट दिया, उधर भी केटी लगा, और ये केटी लगते टाइम हम लोग के टाइम 100 मार्क्स का पेपर था, तो 10 के नीचे आ गया, तो आई थॉट माई अप्रोच इज नॉट गुड, तो मैंने क्लासेस और थोड़ा पर्सनलाइज वे में लगा दिया, सेम 5 में भी दिया, और कैसे सेम 3 का सब्जेक्ट, मतलब आप सेकेंड ईयर का केटी आप फोर्थ ईयर में नहीं लेके जा सकते, हाँ, मतलब सेम 6 इज योर लास्ट अटेम्प्ट, तो गोल्डन। सेम 5 पे भी लगा दिया, उधर भी केटी आ गया, और अभी मेरे पास गोल्डन अटेम्प्ट था, सेम 6 गोल्डन अटेम्प्ट, तो क्या था, एक तो आर या पार, मतलब एक तो छोड़ना था इंजीनियरिंग क्योंकि ड्रॉप लग गया तो छोड़ना ही पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा बैलेंस था, तो आई स्टिल रिमेम्बर द पेपर वाज ऑन मंडे, और मैंने बहुत प्रिपरेशन किया, 200 पेजेस का बुक्स, फिर फॉर्मूला वगैरह सब अच्छे से किया, और मैंने क्या किया, एक थर्सडे से स्टार्ट किया और छोड़ दिया, मतलब नींद वगैरह छोड़ दिया, और सिर्फ सब्जेक्ट के पीछे लगा, आई वॉज ट्राइंग, एंड फ्राइडे नाइट को मैंने सब रिवीजन किया, फिर बाद में थोड़ा सो के मैंने संडे तक वापस किया थोड़ा, और संडे दोपहर को सो गया, और ये सब्जेक्ट ये 3 to 6 का रहता है, मतलब 3 PM to 6 PM इसका पेपर रहता है, तो 3 आवर्स, या टू बी स्पेसिफिक आफ्टरनून पेपर रहता है सेम 3 का, तो हम लोग ने, मतलब मैंने दिया, फिर बाद में मैं दोपहर को सो गया संडे को, और सुबह उठ गया, और एक बार सिर्फ फॉर्मूला का झलक दिया, और मैं गया कि बाबा एक लास्ट अटेम्प्ट देता हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं सिचुएशन से भाग रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बट वो पेपर मैंने बहुत अच्छा लिखा, एंड जिधर 10 के नीचे थे मुझे वो 90 अप आ गए, Okay. 92, I still remember that marks, but that was a teaching experience, as in after that I started teaching to my friends, तो उधर से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया, M3 was my first subject, एंड इसके बाद टीचिंग में ही आ गया, लोग बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ अच्छे रहते हैं, सर तो जब आपने टीचिंग चालू किया, सो व्हाट आर सम चेंजेस या फिर डिफिकल्टीज जो आपने फेस किए? changes as in now मतलब the पहले पहले तो पहले टीचिंग में आने का रीजन बताइए सर। ये द M3 सब्जेक्ट, M3 सब्जेक्ट इतना प्यारा हो गया कि मैं बाकी लोग को भी सिखाने लग गया, और उनका भी निकलने लगा, पॉजिटिव फीडबैक था, उधर से अर्निंग भी थोड़ा बहुत आने लग गया, और उसके बाद बी के बाद 1 साल महिंद्रा एंड महिंद्रा में करके फिर से मैं टीचिंग में आ गया, तो अच्छा लगा, and teaching is not about package, it's about bringing the change, Yes, sir. and difficulties now actually आप लोग तो जेनजी हो, पहले मिलेनियल थे, तो जेनजी को सिखाना थोड़ा अलग, मतलब वो स्पून अलग है,
अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम है। अटेंशन स्पैन इज लेस, तो उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स करने पड़ते हैं, वैसे ही। गोल्ड फिश से आप एकदम बराबर करते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि क्लास रहता था पूरा खाली एंड आपके लेक्चर के लिए लोग बस घर से आते थे। हाँ सर, मैं भी था उसमें। या घाटकोपर से आता था, मैं भी खोए से या आता था। वैसे। सर ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा केटीज लगते हाँ, हैं मैकेनिक्स एंड ग्राफिक्स में, तो किधर तो अप्रोच गलत हो रही है स्टूडेंट्स की टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एज इन अभी क्या हो रहा है, वो कोर के लिए नहीं जा रहे बच्चे, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अगर कोर के लिए गए, मतलब किसी भी चीज में अगर आप इंजीनियर अच्छा बनना चाहते हो तो पूरा घुस जाओ, फिर आ जाओ, विल बी अ गुड इंजीनियर। या फिर आप अच्छा गिटारिस्ट बनना चाहते हो तो पूरा उसमें एक डीप डाइव लेना, फिर बात। तो आप वैसे ऊपर ऊपर का अप्रोच है, उसकी वजह से वो केटी लग रहे, नहीं तो सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग है और कुछ ना कुछ सिखाई देता है। आपका एक डायलॉग भी फेमस हुआ था हाँ, कि अभी नहीं निकला तो गोल्डन तक जाता है। हाँ जाता है, ये मैकेनिक्स तो जाता है, ग्राफिक्स इंटरेस्टिंग है, मतलब ग्राफिक्स आप करते हाँ हो या तो इंटरेस्ट पैदा होता है। तो मैकेनिक्स का वैसा नहीं, कैलकुलेशन मैकेनिक्स का का वैसे निकलेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट नहीं तो फिर अटेम्प्ट गोल्डन में तक। गोल्डन। मेरे हैं भी बहुत सारे दोस्तों का। और वही है, मुंबई यूनिवर्सिटी का वही डायलॉग है कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वैसे ही मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि रेगुलर पेपर इजी आएगा, हाँ, और टफ आता है। इस टाइम टफ आया था हाँ, राइट। नहीं इस टाइम इजी था, इसके पहले टाइम टफ हाँ, आया, तो इस टाइम वो अच्छा निकली। so sir, after being a professor, how is it has impacted your life? प्रोफेसर प्रोफेसर ने ये सिखा दिया कि आपको स्टूडेंट मोड में रहना ही पड़े, हम्म, यू हैव टू बी इन स्टूडेंट मोड थ्रू आउट द लाइफ, बिकॉज एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बन सकता है। जैसे तो ग्रास्पिंग और कैसे स्टूडेंट से भी सीखने के बहुत कुछ मिल जाता है, yes sir. वो भी है। तो And लर्निंग मोड मोड आपका ऑन रहना चाहिए, दैट्स इट। any type of difficulties faced in this profession डिफिकल्टीज or आप problems? प्रॉब्लम्स, मतलब अभी प्रॉब्लम्स तो बहुत है, बच्चों को बट हैंडल करना। देन टू आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखो तो पॉजिटिवनेस ज्यादा है। Yeah. यू गेट टू मोल्ड स्टूडेंट्स एंड इवेंचुअली वो कुछ हासिल करते हैं, दैट्स योर अचीवमेंट। कोई एक स्टूडेंट की कुछ कहानी याद है? कि लाइक जिसने अच्छा अचीव किया या फिर कोई मेमोरेबल स्टूडेंट जो Still आपको पसंद remembers था। you? मतलब दे मतलब यूएस वगैरह जाके या फिर जर्मनी जाके, अभी कल ही का हिस्सा था, किस्सा सॉरी, मैं अभी सैंडविच खा रहा था तो हाँ, उधर या से एक स्टूडेंट आया, मैं आई वाज इन अर्लियर इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट आ गया, आई वाज टीचिंग, मतलब ही इज टीचिंग इन जर्मन, तो आ गया, फिर बाद में ही वाज टॉकिंग भी, मतलब हम लोग का वो टाइम कैसे पास हो गया, मतलब उसने फर्स्ट ईयर की यादें ताजा की, फिर बाद में वो कुछ ही दिनों के लिए घर आ गया, तो ऐसी सैंडविच खाते खाते हम लोग फिर डिनर तक चले गए, वैसे भी हो जाता है कभी। सर लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग आपको सब कुछ सिखा सकती है, लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों को कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग नहीं सिखा पाती? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखा पाती, या बट देन टू आपने हॉस्टल प्लस इंजीनियरिंग किया तो वो भी सिखा देंगे, वैसा है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए कि मैंने कहा उन लोग को पैसे आएंगे हाँ, स्टार्टिंग के 10 दिन में पूरा उड़ चुके हैं, पूरा हो चुका है अभी तो 20 दिन गुजारा करेंगे कैसे? हाँ वैसे ही होता है। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है, वो सीखना चाहिए इंजीनियर्स को, वो अगर उसे भी करिकुलम में डाला। वो चाहिए करिकुलम में, वो फिर बाद में पॉलिटिकल साइंस भी एक इंक्लूजन हो जाए, तो कंट्री का कैसे लॉज एंड ऑर्डर्स है हाँ, वो भी समझनी चाहिए, and वो also अपना to वीक पॉइंट है। and also towards the startup टुवर्ड्स द and स्टार्टअप अभी तो एकदम ग्राउंड लेवल पे आ गया, या मतलब अभी टेंशन नहीं है, पहले जैसा नहीं है, हाँ, इट हैज इवॉल्व। सर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आपके कुछ व्यूज या फिर ऐसा कुछ जो आप चाहते हो कि ये चीज चेंजेस चेंज चाहिए होगा आपको इस पे। Changes to पूरा एजुकेशन सिस्टम? no, the assignments and all या should be असाइनमेंट आप सच में करेक्ट कर रहे हो?
वो नहीं बोल सकता ऐसे देख नहीं सकता बट कुछ असाइनमेंट ग्राफिक्स के करते हैं सर। हाँ ग्राफिक्स को think करना। ग्राफिक्स का करना पड़ता है बिकॉज वो असाइनमेंट विल हेल्प यू बिकॉज आप देख के तो कर नहीं सकते आपको खुद से इन्वॉल्व होना पड़ता है पर मैकेनिक्स की कैसे है वो ये है 10 पेजेस वो 10 पेजेस आप लिखते हो तो 8 पेजेस हो जाते हैं आपका दोस्त लिखता है तो 6 पेजेस हो जाते फिर हैं करते तो वो करते देखना 3 पेजेस तक आ तीन जाते हैं। पेजेस सर अभी तक के जितने आपके बैचेस रहे उसमें से आपका सबसे फेवरेट बैच कौन सा था? सभी फेवरेट है बट अभी क्या हो गया इस साल फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट आई एम टीचिंग अर्लियर आई वाज टीचिंग इन INFT ब्रांच Yes, बट yeah. दिस टाइम EXCC आ गया और EXCC का कैसे हो गया इन दिस सेमेस्टर IB वाज अरेंज फ्रॉम फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू तो उनके साथ फर्स्ट ईयर में IB में भी गया तो थोड़ा ज्यादा कनेक्ट हो गया Yeah. तो कनेक्शन जैसे मतलब आउट ऑफ करिकुलम आप जाते हो आउट ऑफ एकेडमिक आप जाते हो तो कनेक्शन बढ़ जाता है तो उनके साथ IB में 5 डेज था तो कनेक्शन ज्यादा बन गया ये करंट बैच की EXCC करंट बैच देख के बहुत खुश होने वाली है ये। Sir, something about you that nobody knows in the college. those who follow my Insta page इंस्टा अकाउंट मेरा फॉलो करता है Sir, तो उधर कुछ हिडन नहीं रखता हूँ वही मेरा प्राइवेट स्पेस है सर कोई बेस्ट या फिर वर्स्ट एडवाइस जो आपको किसी ने दी हो? बेस्ट एडवाइस यही है अबाउट इंजीनियरिंग देखा जाए तो हमारे सर ने बोला था कि मुंबई यूनिवर्सिटी का वही मैंने जो अभी बोला ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वो एस्पेक्ट से जाओ वही फर्स्ट से में देख ही लिया हम हाँ, लोगों ने। वो एस्पेक्ट से जाओ तो आपको कोई भी मतलब इवन द क्वेश्चन पेपर्स और एल्स योर लाइफ प्रॉब्लम यू शुड नॉट एक्सपेक्ट इट यू शुड एम्ब्रेस इट ग्रेसफुली मतलब जो भी है प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम वो सिखा ही देता है जस्ट डू योर बेस्ट। या और इनके साथ प्रॉब्लम है तो आप कैपेबल हो वो सॉल्व करने के लिए दैट्स व्हाई यू आर in engineering or any other student, Yeah. students are divided into average, one is the poor one or the borderline, Yeah. and one is the excellent one. तो तीनों में आपका क्या ये है कि why the two others average and poor and excellent जो है हाँ, उसकी कंपैरिजन में कम है वन है मतलब उनको बस पास होना है। हाँ हाँ, मतलब सब तो है स्टूडेंट्स ही है हाँ लेकिन क्यों डिफरेंस रहता है ऐसा डिफरेंस क्या है वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं जैसे आई गिव वन एग्जांपल अभी आपकी गर्लफ्रेंड ओके ठीक है अपना तो आप गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते ही हो। Yes. वैसे ही मे बी वो स्टूडेंट की कुछ प्रायोरिटीज है उसके लिए कुछ अलग या फिर एक्स्ट्रा करता ही है दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड टॉप So basically एक borderline स्टूडेंट भी एक्सेलेंट हो सकता या है बस इट्स लाइक कि वो सिर्फ इतना एफर्ट सिर्फ निकाल रहा है। उसको वो सब्जेक्ट पसंद आना चाहिए देयर इज नो मतलब ऐसा भी होता है 12th में अच्छा स्कोर है उसका बट मैकेनिक्स में या फिर ग्राफिक्स में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पा बट ऐसा भी होता है कि मैं 11th 12th में अच्छा स्कोर नहीं है एवरेज है बट मैकेनिक्स में टॉप कर जाता है वैसे भी होता है दैट इज इंजीनियरिंग तो वो डिपेंड्स अपॉन योर लाइकिंग सर कोई स्किल जो ये फ्यूचर इंजीनियर्स को चाहिए होगी टू सक्सीड इन लाइफ? परसिवरेंस तो मतलब आप कितनी बार भी गिरो फिर से उठना चाहिए वो सीखना चाहिए नहीं तो क्या होता है अभी अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रेंड्स आप गिर गए मतलब जो भी फील्ड में आप वो फील्ड आपको टेस्ट कर मतलब मैं टीचिंग में हूँ तो टीचिंग इज टेस्टिंग मी एंड आफ्टर सम टाइम वो एक दे देता है अबंडेंस दे देता है तो वैसे ही आप अगर गिर गए तो फिर से उठो फिर से गिरो पड़ो इवेंचुअली वो सिचुएशन गिव अप करता है और सिचुएशन के बाद अबंडेंस आता है वैसे ही इट्स लाइक यू बस कीप ट्राइंग या कीप ट्राइंग एंड गिव यू 100% आपको जो भी पसंद है सिंगिंग पसंद है उसको 100% जो भी है
और इंजीनियरिंग में खासियत क्या है अभी, यू कैन डू स्टार्टअप, मतलब आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, आप आपके हॉबीज को फ्लरिश कर सकते हैं, आपकी मतलब अगर पढ़ाई पसंद है तो पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर एवरेज बन के आजकल तो देखा है सब कॉमेडियंस वगैरह भी इंजीनियर्स ही, सब इंजीनियर्स ही है, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द टफ प्रोसेस। तो इंजीनियर बेसिकली सब कर इंजीनियर सकते कुछ हैं, भी बन सकता है। कुछ भी बन सकता है। चाय वाला टू प्रेसिडेंट, या इंजीनियर कैन डू इट ऑल। या सर जैसे आपने 100% वाली बात बोली तो मुझे एक लाइन याद आ गई कि आई हर्ड इट समवेयर, इट्स लाइक कि अगर आप अपना आपका 100% दे रहे हो, सो इट्स बेसिकली इम्पॉसिबल टू लूज, या अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव फील्ड में नहीं हो। या दैट या एक्सट्रीम यूपीएससी वगैरह में वो तो बात अलग है। थोड़ा सा एक्सेप्शन या एक्सेप्शन हो जाता है, जेई में भी एक्सेप्शन हो जाता है, बट 100% देने से क्या हो जाता है, आपका भी कैपेसिटी रेज होता है, आपका जो मेमोरी का कैपेसिटी, हर एक कैपेसिटी या परसिवरेंस कैपेसिटी वो भी रेज होता है। सर सो आपको ऐसे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग अपना 100% नहीं दे पाते कोई भी फील्ड में, कि अगर हम लोग आज के स्टूडेंट्स को देखेंगे, दे लाइक कि वो बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सब चीजों में जरा जरा अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, 100% वो कोई चीज में दे नहीं पा रहे हैं, रिलेटेड भी स्टडीज और फिजिकल एक्टिविटीज से, फिर अगर कोई हॉबीज उन लोगों को पसंद है तो उसमें भी। हम्म। तो वही है ना, वो जेंजी का अप्रोच अभी चेंज हो गया। So is it good or bad? गुड मतलब इट्स गुड, गुड भी है बैड भी है, इफ एट ऑल आपको डिस्कवर करना है कि क्या क्या है, तो अटेम्प्ट वन कर दो, मतलब सिंगिंग है, सिंगिंग कर दो, नहीं आ रहा किसी आ रहा, हम्म। एक्टिंग कर दो, ट्राई नहीं आ कर रहा, लो सर। सब ट्राई कर लो, इवेंचुअली आप एक चीज में पैशनेट हो जाओगे, और पैशनेट एक बार हो गया तो यू कैन एक्सेल। सो अगर तीन चीज है, जॉब्स, स्टार्टअप्स एंड योर प्रोफेशन, इसमें आपको क्या लगता है करियर में डिफरेंसेस है तीनों में? सो वेयर द स्टूडेंट शुड गो? जॉब करो, जॉब करो, बट साइड बाय साइड अभी कैसे ये जेंजी सोता भी कम है, दैट्स द एडवांटेज, मतलब क्या, इंस्टाग्राम पे लगा रहता है या फिर कोई अपना हॉबी करता रहेगा, सो दैट्स द एडवांटेज, जॉब भी करो साइड बाय साइड, जो अपना पैशन है वो भी फॉलो करो, इवेंचुअली एक पॉइंट को आपको समझ जाएगा व्हाट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जॉब के ऊपर आपको जो भी है फ्यूचर एस्पेक्ट से आपकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ मिल जाएगी, और पैशनेट से एक बार वो हो गया तो पैशन को फॉलो। ओके। सर ने अपना प्लान बता दिया। सर आपके पर्सपेक्टिव से हाउ डू यू व्यू दिस इवॉल्विंग स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया? इन इंडिया यस सर। या पहले इट्स इवॉल्विंग, इट हैज इवॉल्व्ड, इट हैज रीच्ड इट्स पीक, बट नो वन इज मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, सब इन्वेस्ट करने, इवेंचुअली फाउंडर जो है इज नर्चरिंग दैट कंपनी, आफ्टर दैट इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, थोड़ा बूस्टअप Stake करते कम। हैं, एंड इवेंचुअली द प्रॉफिट मेकिंग पार्ट इज नॉट, तो rather than going into startups, go for small scale business first, so that profit करना सीखो, like rather than going for edutech platform, अभी कैसे है, take the example of Reliance, okay, Reliance is a very big company, but वो अभी हर एक चौराहे पे आना चाहती है with the help of its franchise, जियो राइट? हाँ, तो आपको आपका चौराहा आप प्रोटेक्ट करो, आपका जो भी है, आप जो भी लोकेलिटी है वो प्रोटेक्ट करो, आपका एक स्टार्टअप करके, बिकॉज आपका इमेज पहले से ही है, या फिर इमेज बिल्डअप करो, इवेंचुअली बिजनेस करो, बिजनेस करके देन मूव ऑन टू सो स्टार्ट, बेसिकली एक्सपीरियंस गेन करो। एक्सपीरियंस गेन करो, एंड गुड कस्टमर्स रिलेशन ये सीख लो, rather than investing into 12 to 15 lakhs into MBA, 15 lakhs का एक बिजनेस कर लो, ओके, कस्टमर से रिलेशन बढ़ा दो, और वो बिजनेस है, बिजनेस आपको सिखा दो,
rather than इतना फंडिंग लो, 50 lakhs फंडिंग लो, फिर बाद में कंपनी ये करो, फिर कोडिंग करो, जो भी है एक छोटा सा बिजनेस करो, आपके लोकेलिटी बेस करो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे इधर मतलब भाजी वाला तो आता ही है, या हाँ बट एक छोटा सा स्टार्टअप, मतलब एकदम छोटा, जीरो इन्वेस्टमेंट। उसने एक फार्म लिया है। उसने क्या किया है, जैसे अपना ब्रिंजॉल मिलता है, हम्म भाजीज रहती है, या तो वो उसने एक ये सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है, एक 1200 का। तो 1200 में वो प्रोटीन कंटेंट हाई रख के वो आपको रॉ वेजिटेबल्स देता है। मतलब आज के पैकेज में सोयाबीन थोड़ा रहेगा, फिर बाद में कुकुम्बर थोड़ा रहेगा, वैसे वो रोज डिलीवर करता है। हम्म सो उसने उसका लोकेलिटी बेस में उसका लैक्स में प्रॉफिट है, बट उसको हाइप अप करना रहेगा, वो इन्वेस्टर लेके कर सकता है, बट उसने कस्टमर रिलेशन तो सीख लिया। या उसने प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई किया। हम लोग जाते रैंडमली उठाते, किया। बट वो आता है, वो कंटेंट कितना है, प्रोटीन कंटेंट कितना है, या फिर कार्बोहाइड्रेट कितना है, वो उसको सब मालूम रहता है। ऐसे पैकेजिंग भी अच्छा है। सो उसने क्या किया है, उसका जो भी लोकेलिटी है, 500 कस्टमर्स ही रहेंगे, हाँ बट ये इज प्रॉफिट मेकिंग। इवेंचुअली कस्टमर रिलेशन भी सीख रहा है, हाँ बेसिकली क्वालिटी सीखो। क्वालिटी क्वालिटी भी मेंटेन कर रहा है, और वैसे बाहर जाएंगे तो अनहाइजीनिक भी रहता है, या और वो हाइजीनिक ट्रस्ट कंडीशंस एक भी, बिल्ड हो गया। या और वो भी डोस्ट है विदाउट थिंकिंग। तो सुबह उठ के माँ भी नहीं सोचती कि आज ये करना पड़ेगा, जो वो बच्चा जिम प्लान भी जा रहा कर है, दिया। जो बच्चा जिम जा रहा है उसको भी प्रोटीन या इंटेक का प्रोटीन क्लियर भी हो जाता कंटेंट है, उसको सिर्फ बोलना है इतना प्रोटीन कंटेंट चाहिए, वैसे इस हिसाब से हो जाता है। है। तो दैट्स द मेन। तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और आपकी लोकेलिटी में ट्रायल एंड एरर करो, बस से ही बढ़ते जाए। कि पहले अपने जो पॉइंट या फिर सर्कल है पहले उसको कॉन्कर करो, देन यू कैन हाँ, जंप इनटू दैट्स बिगर सी। दैट्स मतलब इफ एट ऑल यू आर अ बार्बर, you should be best barber in your इन local. लोग That's it. स्पेशलाइज करो अपने Yeah, specialize. That's what I do in हाँ teaching. Okay. मेरे को पता है ये साहिल है, ये सो सावंत है, मैं सावंत बुलाता था। ओके। तो कैसे वो पर्सनल कनेक्ट आ गया ना, अरे या सर को मालूम है, अरे फिर लेक्चर में नहीं आया तो आई वाज, अरे साहिल आज आया नहीं, हाँ या फिर साहिल जाते जाते दिख गया, अरे साहिल किधर था, तो वो पर्सनल कनेक्ट आ गया या ना। हर एक छोटी चीज है बट छोटी चीज है, इफेक्ट करता है बहुत। ये इफेक्ट होता है। वो अभी भी मेंटेन कर रहे हो सर। हाँ, अभी वो मेंटेन करना पड़ता है। मतलब क्या है, वो भी एक फैक्टर है कि हमें कोई देख रहा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच कर रहा है, ये कुछ कमियां है, वो फील भी कर रहा है। या दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली आपने नेटवर्क भी किया है बहुत ऐसा। क्योंकि आप अभी भी जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हाँ, जानते हो। हाँ। सर पूरे कॉलेज में फेमस है। फर्स्ट ईयर में थे सर बहुत। हाँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। हम लोगों के तो एटलीस्ट फेवरेट। जी, सच में। सर नहीं, सच में सच में। दैट्स गुड देन। सर कोई एडवाइस जो आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स या फिर किसी को जो आपका पाथ परस्यू करना चाहता है एज ए इंजीनियर या फिर एज ए टीचर? टीचर टीचर तो डिपेंड्स, आपका गिविंग एटीट्यूड है तो टीचर बनो, या वो एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। तो वैसे जैसे आप मनी माइंडेड रहोगे तो वो टीचर में आके नहीं पाएगा। बट इन केस आपको करियर परस्यू करना है तो इंजीनियरिंग में अभी अपने अपने अथर्व कॉलेज का ही देखो। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर भी सॉर्टेड है, या एकेडमिक्स भी सॉर्टेड है। तो एकेडमिक्स में कैसे है, थोड़ा मेंटेन रखने का, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में भी जाओ, तो इवेंचुअली आपको समझेगा आई एम गुड इन दिस, आई एम बैड इन दिस, तो गुड, या फिर भले ही आई एम बैड इन दिस बट आई कैन वर्क हार्ड, वो एटीट्यूड आ गया ना, या फिर इस विदाउट पेनी एटीट्यूड, मैंने आई एम बैड पैशन एट है, दिस बट आई लाइक दिस। या मतलब ये कर सकता हूँ, मेरे को करना हाँ है, हाँ वो करना है ना, वो कुछ ही चीजों में है, या वो एक बार आपने डिस्कवर कर लिया, बिकॉज नाउ कंटेंट क्रिएशन में भी है, और एक सीईओ के जॉब में भी है, मतलब बोथ बोथ आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म राइट नाउ।
Yeah. दुबई भी इन्वेस्ट कर रहा है कंटेंट क्रिएशन में, मतलब कंटेंट क्रिएशन इज ऑन द हाई पार्ट, बट देन टू अभी ऐसा कुछ नहीं रहा कि ऐसे स्टीरियोटाइप वगैरह कुछ नहीं रहा, समझ रहे हैं, एवरीवन ऑन द सेम पाथ, एजुकेशन वाइज भी सेम पाथ, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। कि आजकल आप मोस्टली कोई भी प्रोफेशन लेके आप सक्सीड कर सकते हो। हाँ, सक्सीड तो होना ही है, बट वो प्रोफेशन आपको टेस्ट करेगा। टेस्ट तो बहुत करेगा। हाँ, से तो कंटेंट उसमें हाँ, क्रिएशन में आपको भी सोशल मीडिया की बहुत ये है, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह पे बहुत कोई कुछ कुछ पोस्ट करके रहते हैं। नहीं वो कैसे जेंजी से कनेक्ट करना है, हाँ तो आई हैव टू डू दैट। सर कूल लगने चाहिए। सर का आईवी का ट्रिप भी अच्छा लगा। हाय भाई, बहुत अच्छा लगा, आप लोग के साथ भी करता तो अच्छा रहता, बट हमें सोशल मीडिया पे भी देखा था। हाँ हम लोगों का बेसिकली जरा लेट चालू हुआ था। हाँ वही, Because- अभी बिकॉज ऑफ कोविड, कोविड या बट नाउ द लेकिन सिचुएशन, उसमें भी बहुत आपको पूरा पोर्शन 3 मंथ्स या 2 मंथ्स में पूरा करना था। हाँ दैट वाज अ चैलेंज फॉर यू। yeah, and then to challenge, I would facing challenge from my side, it was easy, but आपके लिए टफ था। 7 months में आपने फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट किया, 7 months, फर्स्ट ईयर मतलब सेम 1 सेम 2, दैट्स अ बिग बिग थिंग। सर ऑफलाइन टीचिंग और जब कोविड के टाइम पे ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे, इसमें आपको कुछ लाइक फर्क वगैरह कि ऑनलाइन में लोग पढ़ते नहीं थे, ऑफलाइन में ज्यादा अटेंटिव, ऐसा कुछ? कैसे teachers, eventually teachers are, I think that's my perspective, are not comfortable when without crowd. Okay, if I'm teaching and 60 students are there, I can connect, Yeah. but if I'm teaching in front of 0 students, we can't connect. Yeah, it's like they are there but they aren't. इट्स लाइक टॉकिंग टू द स्क्रीन। Yeah, एंड तब तो बहुत टीचर्स ने बहुत अडॉप्ट किया, तो yeah, they have given the 100%. मतलब बहुत सारे टीचर्स को जूम वगैरह सब। हाँ, Zoom, Then- नई नई चीज थी। नई चीजें, Google Meet and all. नाउ अभी तो वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं इसमें। अभी अडेप्ट हो गई, दे हैव ट्रांजिटेड, हम्म जो गैप था वो कोविड ने फिल अप कर दिया। या अभी लाइक नोट्स वगैरह पे गूगल Yeah, क्लासरूम पे Google Classroom पे देन कोई वगैरह। मीटिंग वगैरह रहेगी, Yeah. वो भी मैम They are quite comfortable now. Coming on the last question, or the last message you want to give to the students in this podcast. Last message as in स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ सीखने मिलता है। इवेंचुअली आप जो भी पैशनेटली करना चाहते हो उधर जाए, मतलब आप पढ़ाई एक पढ़ाई पे 100% फोकस किया तो आपके एक्स्ट्रा करिकुलम ऐसी रहेगी, उधर मीडियम अप्रोच करना, एक्स्ट्रा करिकुलर भी जाना, इवेंचुअली आपको समझेगा क्या ज्यादा करना और क्या ज्यादा करके आप खुश हो जाओगे, उधर जाना। Thank you, sir, for coming here. We really had a very great time to have a chat with you. Thanks a lot, sir. Thanks a lot for calling me as well.